मुझे आज भी याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में लोगों को संबोधित करने आए थे तो बहुत जोर जोर से नारे लगे थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। आज के दौर में लोगों को भाजपा पर खासा गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि पहले टोल पे टोल लगे तब कोई बचाने नहीं आया, अब आलम यह है कि घरों में आग का सेक पहुंच रहा है, घर घर शराब की दुकान खुल रही है और लोग भाजपा नेताओं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका ये आरोप है कि भाजपा कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसी विषय का उत्तर ढूंढने के लिए मैं पहुंच चुका हूं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के श्यामलाल शर्मा जी के पास। श्यामलाल जी, आपका स्वागत है। लोग ढूंढ रहे हैं भाजपा वालों को कि शराब की दुकानों के पास सिर्फ लोगों को खुद अफरा तफरी का माहौल पैदा करना पड़ रहा है, बोतलें तोड़नी पड़ रही हैं, दुकानें बंद करानी पड़ रही हैं, लेकिन पीछे उनके भाजपा नेता नहीं दिखाई दे रहे। क्या वजूहत है? देखिए, जहाँ तक आपने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को ढूंढ रहे हैं, देखो मैं तो यहाँ बैठा हूँ और लोगों को मिल भी रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी आधा घंटा जो है वो वेट करना पड़ा, तो हम तो 24/7 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो ग्राउंड स्तर के कहाँ पे हैं, पार्षद कहाँ पे हैं? गली मोहल्ले में दुकानें खुली, कम से कम बीजेपी के पार्षदों का फर्ज बनता है कि अपने एरियाज में जाएं, उनकी समस्याएं सुने। लोग खुद आकर दुकानें बंद कर रहे हैं, शराब की दुकानें, बोतलें तोड़ रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए हमारे यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी है, जिसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हमारी है, वहाँ पे हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं और उनके साथ कमेटियों के चेयरमैन हैं और पार्षद हमारे हैं। और जब भी इस किस्म की कोई पॉलिसी बनती है और उस पॉलिसी में मुझे लगता है कि विद इन द लिमिट ऑफ म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं, जब म्यूनसिपैलिटी हो और उसमें एनओसी या ऑन बोर्ड लेना पड़ता है कॉरपोरेशन को, और उसके लिए एरिया जो है वो नोटिफाइड करना पड़ते हैं। बिल्कुल बदकिस्मती की बात जो मैं कहूँगा, ये आप इस तरह से मैं जरूर कहूँगा कि इस समय एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनिलैटरल जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटरी डिसीजन जो है वो उस तरीके से ले रही है, जो एक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं जो है इसका संज्ञान जो हमारे मेयर हैं, यहाँ के महापौर हैं वो लेंगे, डिप्टी महापौर हैं वो लेंगे, और जो पार्षद हैं ये उनकी यूरिडिक्शन बनती है। और प्रोविजन में ऐसी चीज़ है कि जब भी कोई इस किस्म की चीज़ होनी है, वो चाहे म्यूनसिपलिटी में हो, चाहे कॉरपोरेशन में हो, चाहे नोटिफाइड एरिया कमेटी में हो, चाहे पंचायत में भी हो, तो वहाँ के सरपंच का जो है वो एनओसी जो है वो ऑब्टेन करना पड़ता है। और शराब की दुकानें खोलने के लिए जो है वो ऑलरेडी एक सेट फ्रेमवर्क है, मंदिर से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, हैबिटेशन के लिए किसने, और खासकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आप देखेंगे, चंडीगढ़ में जाके देखें, दिल्ली में जाके देखें, जहाँ बाकी जगह पे भी जाके देखें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ डिसीजन लेती है उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका रोल मिसिंग है, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, आपने इशारा कर दिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की तरफ, लेकिन यदि हम बड़े नेताओं की बात करें, आपकी बात करें, एक आइडियोलॉजिकली जो पार्टी लड़ाई लड़ती थी उसमें ये चीज़ें सारी आती थी कि मंदिरों के पास शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, और जब विपक्ष में भाजपा रहती थी इन मुद्दों पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो है वो किए जाते थे। आज की तारीख में क्यों ऐसा हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन यूँ मानो ये लग रहा है कि उन्हें सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, कि यदि इनको इस तरह ही दुकानें खोलनी थी तो पुरानी दुकानों को क्यों बंद किया गया? यदि उनको ये लगता था कि नहीं, पुराने वाले एडमेंट हो गए थे, वो हमें ज़्यादा रेवेन्यू नहीं देते थे, अब नए हम लाए हैं उनसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि फिर ओपन ही कर दीजिए। आपको तो रेवेन्यू से मतलब है ना, हर प्रोविजन स्टोर्स पर कर दीजिए। अभी जो आप सेस टैक्स ले रहे हैं उसको 2 से 3 गुना और बढ़ा दीजिए, और हर प्रोविजन स्टोर पर शराब मिलनी चाहिए, जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और ये जो धक्के लगते हैं दुकानों पर वो भी नहीं रहेंगे, और ये भी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी कि घर घर जो है वो शराब खुलने की लोगों को आपत्ति है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, कोई दुकानें जितना नंबर था वो बड़ा नहीं है। दुकानें 224 थी, जहाँ 228 थी वो इतनी की इतनी ही रही। ये अलग है कि उसका जो पॉलिसी जो है वो जो उसकी फंक्शनिंग है उसमें तब्दीली आई है। और पहले भी जो है, अगर आप एक्साइज एक्ट को देखेंगे तो वो 1 साल का ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चल रहा था। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नशाखोरी जो है, मुझे लगता है कि उस पर जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है, और हमारी सोसाइटी जो है
वो इन चीज़ों को अलो नहीं करती है। तो क्या बीजेपी हेडक्वार्टर में इस तरह की बातें चल रही हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में चल रही हैं? और क्यों नहीं ऐसा चीज़ की जाती कि आप रेजिडेंशियल एरिया से निकाल ही दीजिए ना? ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ये उनकी वो पर बाइंडिंग रहती है कि वो सिर्फ कमर्शियल एरियाज़ में ही जा पाएंगी। शराब की दुकान को भी कर लीजिए कि कमर्शियल एरियाज़ में ही। मैंने आपको बता दिया कि ये ज्यूरिडिक्शन और डोमेन जो है कहीं ना कहीं इंक्रोच की गई है, इंक्रोचमेंट हुई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। और मुझे लगता है कि माननीय जो हमारे ऑनरेबल मेयर हैं उन्होंने इसका संज्ञान जो है वो कड़ाई से लेना चाहिए। इसी तरीके से नोटिफाइड एरिया कमेटी है या म्युनिसिपल कमेटी है, उनके अध्यक्ष और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसी तरह पंचायत में जो है PRIs हमारी हैं, BDC है, DDC है, उनको अपने इख्तियारात जो हैं, क्योंकि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं हावी हो गई है और वो कभी भी कोई भी ये एक ह्यूमन फिनोमिना है। ह्यूमन छोड़ के अगर आप बाकी चीजें भी देखेंगे वो अपनी एक यूरिडिक्शन में कोई किसी को इंटरफेरेंस नहीं करने देता। तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने वो संज्ञान नहीं लिया। जो रूल ऑफ लॉ की सेंस प्रवेल होती है, जो डेमोक्रेसी की सेंस है, वो प्रवेल नहीं की। जब नहीं की हुई है तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली महापौर जी ने इस पे अपनी ओपिति जो है, अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रजिस्टर करवाना चाहिए और फिर उसको आर्गू और काउंटर आर्गू करके उसको स्ट्रिक्टली उसको कंटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही कि एडमिनिस्ट्रेशन इस समय हावी नज़र आ रही है और आम जनता भी इस बात को समझती है। लेकिन ये बातें यदि विपक्ष करे तो शायद समझ आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP या कांग्रेस करे समझ आती है। केंद्र में आपकी सरकार बैठी है, कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी करना चाहे सेंटर कर सकती है। क्या इस समय जो जम्मू कश्मीर UT में चल रहा है कि यहाँ से UT कटेगी, वहाँ जुड़ जाएगी, वहाँ से हिस्सा आएगा, वहाँ जुड़ जाएगा, ये चीज़ें उस चीज़ के लिए कर रही हैं? और क्या इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ होने वाला है जम्मू कश्मीर में, कुछ अटपटा सा होने वाला है? जितना मैं पॉलिटिकल का स्टूडेंट हूँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये मेरा अपना भी हो सकता है, मैं ऐसी चीज़ें जो हैं वो होने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बातें हो सकती हैं जो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है ज़मीन पे। अब उस समय एक सिचुएशन थी, 370 को तोड़ना था, बाकी चीज़ें तोड़नी थी। अब हमें डेमोक्रेसी की तरफ और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको और स्ट्रेंथन करना है। हाँ, डिलिमिटेशन होनी है, वो कहीं ना कहीं जो हदबंदी जो है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, सब डिवीज़न की हो, तहसील की हो, और टेरिटरी जो है वो डिफाइन करनी है कॉन्स्टिट्यूंसी की। 7 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बढ़नी है। ये जो है हेयर से है, अभी ये हो रहा है, अभी एडवाइज़र बन रहे हैं, अभी ये मुझे लगता है कि बचपन वाली बातें हैं। जितना मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ये कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई एडवाइज़र बन जाएगा, कोई किसी बन जाएगा। पॉलिटिकल एडवाइज़र आएंगे, उसकी डेफिनेशन होती है स्टेट लेवल के, उसको कह सकते हैं आपके कंसेंसस गवर्नमेंट, फिर सब पार्टियों के लोग उसमें होंगे। ये नहीं है कि एक पार्टी या 2 पार्टी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाए नेशनल लेवल पे तो उसको नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये ऐसी बातें होने वाली नहीं है। ये इधर हो रहा है, शुपैया उधर जा रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे ही। तो उन्हें क्या, गालिब ये ख्याल भी अच्छा है दिल को बहलाने के लिए। जी सर, लास्ट पे क्वेश्चन है कि इस समय बिजली को लेकर भी बड़ा हो हल्ला हो रहा है। हमें याद है कि जब भी सर्दियों का मौसम होता है, कश्मीर में बर्फबारी होती है, तो पूरा अमला जो है वो एक्टिव हो जाता है। हमें पता है कि कई तरह के हॉटलाइन सर्विसेज स्टार्ट हो जाते हैं, कॉल सेंटर्स बन जाते हैं, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ये समस्या हो। इस समय जब सर्दियाँ होती है तब वहाँ पर ये समस्या होती है, गर्मी होती है, बिजली की समस्या यहाँ पे होती है। आपने जिस तरह से माना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हावी है, जनता के लिए वो समस्याएं हल नहीं हो रही, जनता फिर आ जाके अपने लीडरों को ढूंढ रही है। लीडरों को कितनी मुश्किल हो रही है इस समय लोगों को उस समस्या से निजात दिलवाने के लिए? कुछ मुश्किल हो रही है कि लोगों को जो बिजली की समस्या से दूर कर पाए, क्योंकि लोग बड़े हताश है इस समय? नहीं, बिल्कुल, बहुत फ्लक्चुएशन है। हर 10 मिनट के बाद, हर 10-10 मिनट के बाद जो है वो फ्लक्चुएशन है और फिर कट है, और शेड्यूल के बगैर कट है। ये सब जगह पे है, और खासकर रूरल एरिया में अगर आप देखेंगे तो बुरा ही, बद से बदतर है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का संज्ञान जो है वो गवर्नमेंट, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। तो इसी चीज़ के लिए लोग कह रहे हैं कि यदि जो एडमिनिस्ट्रेशन में अभी जो एडवाइजर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, यदि उन्हें तब्दील कर दिया जाए पॉलिटिकल एडवाइजर से कम कोई पॉलिटिकल लीडर, श्यामलाल शर्मा बन जाएगा कोई एडवाइजर, सत शर्मा बन जाएंगे, रविंदर रैना जी बन जाएंगे, चलो कोई पूंछ पकड़ने वाला तो होगा, हमारे घर के पास रहते हैं, आप बीजेपी वालों को लेके जाएंगे, श्यामलाल जी को पकड़ के ले आएंगे, जी हमारा वो खंबा लगवा दो।
एडवाइजर्स को कौन पकड़ने जाएगा, कौन पूछने वाला है? नहीं देखिए, मैं तो ऐसा आदमी हूँ इंडिविजुअल, मैं बात कहता हूँ जब मेरे पास मैंडेट ही नहीं है, जब मैं जीत के आऊंगा, नहीं नौकरी नहीं चाहिए ना हमें। मतलब पॉलिटिकल एडवाइजर तो एक सोल्यूशन है ना लोगों के लिए, ये ब्यूरोक्रेसी तो सुनती नहीं किसी की। मैं एक बात बता रहा हूँ ना, सुनती सबकी है। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि अब फ्रंट फुट पे आके इन चीजों के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। ये सोई हुई जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको जगाना पड़ेगा, जिस तरह से हमने हेल्थ विभाग और मेडिकल एजुकेशन को जगाया, आपको पता है वो सारी चीजें हैं। अब इन चीजों का भी संज्ञान लेने की जरूरत आ गई है कि ये नहीं सोचें कि यहाँ शख्सी हुकूमत आ गई है, साम्राज्यवाद दोबारा आ गया है। इसलिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपनी जगह रो रहे हैं, चाहे वो पीआरआईज के हैं। आप देख रहे हैं डीडीसी चेयरमैन के रोज क्या बयान आ रहे हैं, ये अथॉरिटी नहीं शेयर करना चाहते हैं। तो ये रोज तो ये बातें रहने नहीं वाली हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को भी सोच समझ कर आगे चलना चाहिए और एक एक चीज का संज्ञान, और ये चीजें जो हैं वो रजिस्टर तो हो रही हैं, चाहे उसका नोटिस कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो ये पब्लिक है, सब जानती है। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होगी सारे लोगों की। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में सचेत है, लेकिन हम चाहते थे कि एक कोरोना महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को फुली कोऑपरेट करना चाहते हैं, उनको हर तरीके से सपोर्ट सप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि ऑन द लोगों की कॉस्ट पे ऐसी बातें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है चुप बैठने वाली संगठन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि जो दर्द इस समय जनता फील कर रही है, वो दर्द कहीं ना कहीं भाजपा के आला नेताओं तक ज़रूर है, और ये बात भी सुनिश्चित है कि इस समय एडमिनिस्ट्रेशन राज जो है वो एक आम जनता के जो रसूख है उनके ऊपर एक बागड़ बिल्ले की तरह बैठ चुकी है। लेकिन संज्ञान लिया जा रहा है, बातें केंद्र तक पहुंच रही हैं, भाजपा नेताओं के दिमाग में भी है। कोविड-19 के चलते देर हो सकती है, लेकिन आने वाला समय जो है वो निश्चित तौर पर इन सभी समस्याओं का समाधान जो है वो जरूर होगा। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।